स्वागत है हमारे इस चैनल केमोलॉजी ट्रैकर्स में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर ऑलरेडी हम सबने देख रखा है और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, बोलो। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग कप्पा या कटप्पा कह रहे हैं वो क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है। साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो में मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है वो भी बहुत ही क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जो लोग न्यू हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहां पे ऑलरेडी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, या आप आई बटन पे देख सकते हैं, वहां पे भी उस वीडियो का लिंक प्रोवाइडेड है। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है क्या, बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है, बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये क्या होता है सर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, कैप EQ, या फिर सिंपल वर्ड में लैम्डा EQ भी आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। हम सबने क्या देखा, कटप्पा क्या होता है। हम सबने क्या देखा, कटप्पा क्या होता है, मींस कप्पा क्या होता है। क्या बोलते हैं कप्पा को, बोलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा होता है सर G इंटू जी स्टार। यहां G क्या था बेटा, G था 1 अपॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोल रहे थे कंडक्टेंस। और सर G स्टार क्या था, G स्टार था बेटा L अपॉन A सेल कोएफिशिएंट। क्या था बोलो, सेल कोएफिशिएंट। ठीक है। और कप्पा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है सर, ये हमने देख रखा है पहले। अब जब हमने कप्पा की डेफिनेशन बनाई थी बेटा, तो कप्पा की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी, कंडक्टेंस ऑफ, ध्यान से देखो, हमने लिखा था कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इक्वल टू कप्पा। कप्पा क्या था, कप्पा था कंडक्टेंस, या बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कभी कभी क्या है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नाम नहीं यूज करते हैं, वो केवल कंडक्टेंस ही यूज कर लेते हैं। तो सर कंडक्टेंस तो इसको बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। आप कैसे पहचानोगे, आप यूनिट देख करके पहचानोगे। कप्पा की यूनिट भी हमने लास्ट क्लास में देखी है, कंडक्टेंस की भी यूनिट देखी है, सेल कोएफिशिएंट की भी यूनिट देखी है। तो आप क्या करोगे, कोई भी डेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कंडक्टेंस बोल देते हैं, कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कभी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कभी कभी नॉर्मल रेजिस्टेंस ही नाम दे देते हैं। लेकिन पहचानोगे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, सर हम यूनिट देख करके पहचानेंगे। ओके, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि कप्पा जो होता है, कटप्पा जो होता है, एक्चुअल में वो कंडक्टेंस ही होता है। क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है, बोलो, कंडक्टेंस ही होता है। लेकिन वो कंडक्टेंस किसका होता है, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 ml लेते हो, या 1 cc लेते हो, या 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हो, उसका जो कंडक्टेंस आता है वही कप्पा के इक्वल होता था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होता था। ठीक है, हम सबको पता है, क्या पता है सर, हम सबको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंस, या नॉर्मल इक्विवेलेंस भी बोल सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं। ओके, और जिनको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन नहीं पता वो यहां से देख लें। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी इक्वल टू, तो अगर मैं इसको चुपचाप सीधा से लिखता हूं इक्विवेलेंस। अब ठीक है, क्या लिख रहा हूं, इक्विवेलेंस।
डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को अगर मैं ml में ले लूं बेटा जी तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस सर, करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इफ देयर इज ओनली 1 ग्राम इक्विवेलेंट electrolyte is dissolved in the solution, then हम ग्राम इक्विवेलेंस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 लिख सकते हैं। सर इक्विवेलेंस यहां से क्या आ गया? सर इक्विवेलेंस आ गया 1। और अगर इक्विवेलेंस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू बन जाएगी बेटा 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाइड था ही। यहां से वॉल्यूम इन ml क्या आएगा बेटा जी? आएगा 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। डन? ठीक है सर, ओके। अब डेफिनेशन पे आते हैं कटप्पा की। कटप्पा क्या बोलता है? कटप्पा क्या बोलता है कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 ml लोगे तो उसका कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? बोलो, कप्पा कहलाएगा। और अगर हम VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस की बात करें तो क्या आएगा? एक टॉफी आती है 10 रुपए में, तो 5 टॉफी कितने आएगी? कितने की आएगी? बोलो, 5 से आप मल्टीप्लाई करते तो यस और नो। सिमिलरली अगर 1 ml का कंडक्टेंस है बेटा कप्पा, तो VmL का कितना हो जाएगा? सो दैट कंडक्टेंस ऑफ VmL ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बोलो क्या होगा बेटा? सर कप्पा इंटू VmL। यस और नो? जरा ध्यान से देखो, ये VmL कौन सा वॉल्यूम है? सर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम है ये इन विच क्या है? बोलो, इन विच सोल्यूट के केवल और केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या है? बोलो, डिसॉल्व्ड है। क्या है? बोलो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट, केवल और केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट बेटा उसके अंदर क्या है? डिसॉल्व्ड है। इसी को बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आया क्या मतलब? सर किसी भी सॉल्यूशन के 1 ml का कंडक्टेंस कप्पा या कटप्पा, और उसी सॉल्यूशन के VmL, बट सर उस सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। अगर किसी सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने क्या रखा है? बोलो, सोल्यूट को डिसॉल्व कर रखा है, तो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा वो आएगा कप्पा इंटू VmL। मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू VmL, या मैं कैप EQ भी लिख सकता हूं इसको कप्पा इंटू VmL। समझ में आया? तो मतलब कि किसी का भी अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो सबसे पहला जरूरी काम, सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अगर आप ले रहे हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या लेना? सोल्यूट लेना। कितना लेना? केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ओके सर, ले लिया। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट मिलाने के बाद या 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेने के बाद, मतलब सीधा सा फंडा ये होगा कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है उसमें इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हो, जो भी सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का अगर आप लिखना चाहते हो क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो होगा कप्पा इंटू VmL। जरा ध्यान से देखो,
VML हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना होता है जब इक्विवेलेंट्स कितने हो किसी इलेक्ट्रोलाइट के, 1 हो। जब 1 इक्विवेलेंट हो इलेक्ट्रोलाइट का, केवल 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व हो, इन दैट कंडीशन वॉल्यूम इक्वल टू बनता है 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। डन। तो एक काम करते हैं, क्या मैं यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दूं? सर पुट कर दीजिए। ओके ठीक है। तो सर कैप EQ इक्वल टू आ जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। समझ में आया क्या? ये हो गया आपका लैम्डा EQ, या फिर आप इसी को क्या बोलते हो, कैप EQ। डन। तो यहां से आई होप कि आपको समझ में आया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या बनेगी सर। तो ठीक है, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। सर यूनिट की बात करिए। ओके, इसको भी हटा देते हैं इधर से, एक साथ देख लेते हैं। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या बनेगा? ध्यान से देखो। कप्पा की यूनिट क्या थी बेटा? कटप्पा की यूनिट क्या थी? कोई बताएगा मेरे को? बोलो सर। कटप्पा की यूनिट थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यस और नो? 1000 कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या बनेगी? बोलो। नॉर्मेलिटी क्या होता है सर? ग्राम इक्विवेलेंट। तो मतलब कि इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे। वेरी गुड। ऊपर लेके जाओ, क्या बनेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब होल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट्स। क्या आएगा? इक्विवेलेंट्स। डन। जरा ध्यान से देखो, सेंटीमीटर इनवर्स से 1 सेंटीमीटर कट गया, बचा कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। सर यूनिट बन गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट्स इनवर्स। डन। तो ये होती है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट। और कभी कभी मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में वो केवल और केवल कंडक्टेंस ही लिखते हैं, इक्विवेलेंट नहीं लिखते। कप्पा को भी कंडक्टेंस बोल देते हैं। नॉर्मल कंडक्टेंस जो है हमारा, उसका नाम कंडक्टेंस है ही। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी वो कंडक्टेंस ही बोल देते हैं। तो कैसे पहचानेंगे सर वैल्यू किसकी दी हुई है? बेटा आप ये यूनिट ध्यान से देखना। अगर यूनिट में किसी भी कोई कंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है और उस वैल्यू में अगर यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है, तो समझ जाना ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है। अब इसको चाहे तो और क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स को और क्या लिखा जा सकता है? याद करो सर। ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं साइमन, या फिर आप महो भी लिख सकते हो। एक काम करो, वो वाला भी लिख लो। पहले महो लिख लो, महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। सर और क्या लिखा जा सकता है? सर और लिखा जा सकता है ओम इनवर्स को हम लोग साइमन बोलते हैं, साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। सर क्या एक और कोई यूनिट, एसआई यूनिट बताइए क्या बनेगी? सर इसकी एसआई यूनिट क्या लिखी जा सकती है बेटा? अगर इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहते हो तो साइमन सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा? बोलो। मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। डन। ये सारी यूनिट हो गई। ये तुम्हारी कौन सी है? बोलो। ये है तुम्हारी इसकी एसआई यूनिट। डन। यूनिट बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बिना यूनिट के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा कभी कभी वो नॉर्मल कंडक्टेंस के नाम से ही आपको दे देते हैं। ओके, तो यहां पे आकर के आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस खत्म हो जाता है। डन। ओके, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के जैसे ही एक होता है मोलर कंडक्टेंस। सर ये तो अब कॉमन सेंस वाली बात है। मोलर कंडक्टेंस जरा ध्यान से देखो। मोलर कंडक्टेंस, और मोलर कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है कैप एम या फिर लैम्डा एम से। डन। ओके, सिमिलरली हमको पता है कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो सॉरी कप्पा की डेफिनेशन क्या होती है? सर कप्पा होता है
conductance of 1 ml of electrolytic solution equal to कटप्पा। डन, ठीक है सर, ये हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं तो जानते हैं। जरा इधर आओ, हमको ये भी पता है सर, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो ठीक है सर, हम क्या करेंगे, हम इसको वॉल्यूम को लेंगे ml में। ठीक है, क्योंकि ये 1 ml का कंडक्टेंस है तो हम वॉल्यूम को भी लीटर से ml में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां आ जाएगा n सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डन, ठीक है सर, ओके, कोई बात नहीं। अब क्या करें सर, अब सुनो, अगर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास कितने हो, इक्वल टू 1 मोल। भैया 1 मोल ही है तो रख दीजिए। अगर आपने 1 मोल सोल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट का केवल 1 मोल लिया हुआ है तो बोलो मोलरिटी उस सॉल्यूशन की क्या बनेगी सर, मोलरिटी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय VmL आएगा। हाँ सर आएगा। यहां से अगर मैं उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछ लूं तो सर उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है सर, ठीक है, अब दिमाग लगाओ सर, अब डेफिनेशन की बारी आ गई। हमको पता है क्या, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है कितना, कप्पा। अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कप्पा है तो बोलो VmL का कितना होगा सर, VmL का कंडक्टेंस अगर हम फाइंड करें, सो दैट conductance of VmL of electrolytic solution तो क्या आएगा बोलो, इक्वल टू सर आएगा कप्पा इंटू VmL। भैया एक टॉफी आती है 10 रुपए में, तो अगेन 5 टॉफी कितने की आएगी सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 ml का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा है या 1 ml का कंडक्टेंस कप्पा है तो VmL का कप्पा इंटू VmL होगा। और बेटा जी इसी को बोला जाता है लैम्डा m या फिर कैप m। डन, ओके सर, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि यहां पे जो VmL आपने लिया है, ये आप इंश्योर करें कि ये वॉल्यूम सर उस सॉल्यूशन का है in which the number of moles of electrolyte equal to 1। मतलब केवल 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने किसी चीज में घोल करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो उसका जब आप कंडक्टेंस लिखेंगे तो आएगा कप्पा इंटू VmL। उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस या फिर आप बोल सकते हो कैप m। डन सर, उसी तरीके से यूनिट की बात कर लेते हैं। आओ देखो, यूनिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, वैल्यू तो पुट किया ही नहीं बेटा, यहां से हमने VmL कितना निकाला था बोलो, 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी निकाला था। चलो इसको एक बार यहां पे रख के देख लेते हैं सर। अगर हम रखते हैं, मैं यहां रख देता हूं, ध्यान से देखो, तो यहां से लैम्डा m इक्वल टू आएगा सर कप्पा इंटू VmL, वो वाला वॉल्यूम, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसमें वो इलेक्ट्रोलाइट केवल और केवल कितना डिसॉल्व है बोलो, 1 मोल डिसॉल्व है। तो यहां आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, ये बनेगी आपका मोलर कंडक्टेंस। ये भी यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, यहां से भी फाइंड कर सकते हो। ओके चलो ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट की। किसकी बात करते हैं बोलो, यूनिट की। ध्यान से देखो,
सिंपल है। और हाँ, ये जो बेसिक टर्म्स, बेसिक तरीका जो आपने देखा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। कभी कभी हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझना। यूनिट ऑफ, ध्यान से देखो, यूनिट ऑफ लैम्डा एम या मोलर कंडक्टेंस। तो ध्यान से देखो, लैम्डा एम इक्वल टू है सर कप्पा, कप्पा की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सर हमको अब याद हो चुका है। मोलैरिटी की होती है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा। सर ये बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, बोलो मोल्स। क्या बनेगा, बोलो मोल। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से खत्म, बचेगा 2। सर ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बन गई यूनिट किसकी, बोलो लैम्डा एम या मोलर कंडक्टेंस की। ओम इनवर्स को बोलते हो महो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स भी लिखा जा सकता है। वेरी गुड सर। सर ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर अगर एसआई यूनिट पूछे तो क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स को मोल इनवर्स ही रहने दो। डन। ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। डन। आई होप कि यहां पे मोलर कंडक्टेंस भी आपको क्लियर हो जाता है। ओके, क्लियर है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा हम वापस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को एक साथ देखते हैं, क्या है एक्चुअल में दोनों के अंदर। ओके, वेरी गुड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये यूज किए जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझें बेटा। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। डन, ठीक है सर। हमने पढ़ा लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी। ओके सर। याद करो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ध्यान से देखो, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच अगर आपको रिलेशन याद आ रहा हो तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, आपने मोल कॉन्सेप्ट में या फिर जब आपने नॉर्मेलिटी पढ़ा है तो आपने इसको देखा है। ओके, ठीक है। एक काम करते हैं सर, इसको गौर से देखो। लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 है डिवाइडेड बाई मोलैरिटी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पे भी वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा जी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती। जरा ध्यान से देखो नेक्स्ट टर्म। अब मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर को क्या बोलते हो, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मेलिटी। तो एक काम करो बेटा जी, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी लिख दीजिए। कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखो, ये टर्म इसको कुछ बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोला जाता है, इस टर्म को ध्यान से देखो लैम्डा इक्यू हम कहते हैं। तो क्या मैं यहां पे लैम्डा इक्यू लिख दूं, बचा क्या, वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से लैम्डा एम और वैलेंसी फैक्टर और लैम्डा इक्यू के बीच रिलेशन निकल गया। तो ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हम लोग को लैम्डा इक्यू दे देगा, हम लैम्डा एम निकाल सकते हैं, लैम्डा एम निकाल लिए हैं तो लैम्डा इक्यू निकाल सकते हैं, इसमें हम कन्वर्ट करते रहेंगे, बस हमको वैलेंसी फैक्टर लिखना आना चाहिए। ओके, ठीक है। अब हमको यह भी पता है कि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कभी भी क्या होगी, 1 या 1 से हमेशा ज्यादा होती है।
कभी भी किसी का बैलेंसिंग फैक्टर सर जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा है तो कम से कम या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। तो अगर बैलेंसिंग फैक्टर की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा आएगी, और अगर ये 1 आ गई तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर 1 से ज्यादा आई तो ये वैल्यू लैम्डा इक्यू से ज्यादा होगी। इसका मतलब कि सर लैम्डा एम जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा इक्यू होगा। इसका मतलब लैम्डा एम की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा होगी। कभी भी लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से कम नहीं होगा। डन? ओके, चलो यहां तक अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, आगे चलते हैं। ओके चलो, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया सर? हम लोगों ने जो जो देखा उसको एक बार क्या करते हैं, उसको एक बार एक जगह पे लिख लेते हैं, ताकि अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें आसान रहे। सर हमने देखा सबसे पहले क्या, जी। जी क्या होता है सर? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। जी को बोलते क्या है सर? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो? कंडक्टेंस। सर उसके बाद हमने देखा कप्पा। कप्पा क्या होता है सर? जी इंटू जी स्टार। ओके डन। इसको क्या बोलते हैं सर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके सर, इसके बाद हमने क्या देखा? लैम्डा इक्यू। लैम्डा इक्यू क्या बोलते हैं बेटा? लैम्डा इक्यू को बोला जाता है, बोलो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बोलो? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, या सर कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml। लेकिन ये वॉल्यूम किसका होना चाहिए? जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितने डिसॉल्व हो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स। कितने? 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होने चाहिए? केवल डिसॉल्व होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या देखा सर? इसके बाद देखा हमने लैम्डा एम, वो कितना था? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, या फिर क्या था बेटा? या फिर वो था कप्पा इंटू वॉल्यूम इन ml, और ये वो वॉल्यूम था जिसपे इलेक्ट्रोलाइट का कितना डिसॉल्व हो? केवल 1 मोल डिसॉल्व हो। डन? ओके सर, जी स्टार क्या था वो एक बार बता दीजिए। सर जी स्टार था सेल कोएफिशिएंट, जो कि इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट पे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, उतने हिस्से का ही केवल क्रॉस सेक्शन एरिया लेना, इसको बोला जाता है सेल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये सारे टर्म हमने देख लिए थे। इसके बाद एक हमने टर्म देखा था, क्या बोलो? रेजिस्टेंस। उसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं। और सिमिलरली एक देखा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं क्या? रेजिस्टिविटी। इसी को रेजिस्टिविटी भी बोली जाती है, रेजिस्टिविटी। और इसको हम लोग डिनोट किए थे रो से, और रो इक्वल टू क्या था? RA अपॉन L, RA बाई L। डन? आई होप कि यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो तैयार हो जाओ फटाफट। कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, और उसके बाद फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पे आएंगे धीरे धीरे। तो कुछ बच्चों टाइप के क्वेश्चंस हो जाएं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आ गया? ओके, क्वेश्चन रीड कर लो एक बार जल्दी से। ठीक है, रीड कर लिया सर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम यहां पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको गिवन है 0.1 n। क्या दिया बोलो? नॉर्मेलिटी 0.1 n। इसके बाद इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना है? नो डाउट ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस भी होगा। याद करो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्यों आता था? आयंस के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के कारण, या फिर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी के कारण। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो सर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 210 ओम,
और क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखो, सेल कोफिशिएंट मतलब जी स्टार की वैल्यू वो कितनी दी हुई है सर वो दिया हुआ है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स। डन, ठीक है, ये सारी वैल्यू उनको गिवन है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछता है कि आप बताओ सबसे पहले कप्पा की वैल्यू क्या है, दूसरा क्या पूछा हुआ है, ध्यान से देखो, लैम्डा EQ की वैल्यू आपसे फाइंड करवाया है, यस और नो। ठीक है सर, कोई बात नहीं, सिंपल है। कप्पा क्या होता है, कप्पा क्या होता है, ध्यान से देखो, कप्पा क्या होता है सर, कप्पा इक्वल टू G इंटू जी स्टार होता है, हमने पढ़ा था, वेरी गुड, मैंने बोला भी था। इस इक्वेशन को ध्यान रखना, इस इक्वेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सर जी इंटू जी स्टार दिया हुआ है, हम जानते भी हैं, ओके। जी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, और जी की वैल्यू कितनी होती है सर 1/r इंटू, क्या जी स्टार की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, हाँ सर, उसको जी स्टार ही रख दो। अब क्या वैल्यू मिल गई, हाँ सर मिल गई वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 210, सर वैल्यू रख दो 210 इंटू जी स्टार की वैल्यू रख दो 0.88। बेटा जी जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा किसकी, कप्पा की, जो कि कितनी आएगी बोलो सर, ये सॉल्व करने के बाद अप्रोक्स आएगा 4.2 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। डन, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करिए और आपको कितना मिल जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या निकल गया कप्पा सर, कटप्पा की वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं लैम्डा EQ की, कौन सा कंडक्टेंस बोलो सर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला था, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, अब थोड़ी देर पहले डिराइव किया है सर, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। अभी आपने कप्पा निकाला, कितना, कप्पा की वैल्यू क्या मिली सर, अभी कप्पा की वैल्यू मिली 4.2 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जरा ध्यान से देखो, कप्पा की वैल्यू यहां रख दो, कितना रखना है 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, ये तो सीधे खत्म हो रखे हैं, डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी की वैल्यू 0.1। जरा ध्यान से देखो, एक डेसिमल इधर खत्म, एक डेसिमल इधर खत्म, सर बचा कितना 42, यस और नो। और लैम्डा EQ की यूनिट क्या थी सर, लैम्डा EQ की यूनिट थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। डन, खत्म हो गया। बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर, ओके। सर दूसरा क्वेश्चन करवाइए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा उससे अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये, इसको हटा दें, सिंपल था ये तो सर छोटू बच्चों वाला था, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो, तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको रीड करो ध्यान से, अब समझो उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़ो। सर क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस, इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस मतलब कि L की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.80 सेंटीमीटर, यस और नो, वेरी गुड। इसके बाद दूसरा डेटा ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है आपको 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, एल दे दिया, ए दे दिया, अरे सर एल और ए दिया है, हमको कुछ याद आ रहा है सर, इससे तो हम सेल कोफिशिएंट की वैल्यू, जी स्टार की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी गुड बेटा, निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो आपका सॉल्यूशन है वो CuSO4 सॉल्यूशन या CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया हुआ है, और सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपने क्या बनाई है बोलो, डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, मतलब सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है 10⁻⁻1 दे रखा है। ओके सर, अब क्वेश्चन में पूछता क्या है, ओके, साथ में आपको रेजिस्टेंस भी दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 32 ओम। ठीक है, इतना सारा डेटा आपको क्वेश्चन में पढ़ोगे तो ध्यान से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप फाइंड करें, सबसे पहला टर्म बोलो कटप्पा,
दूसरा क्या फाइंड करने के लिए बोला है? लैम्डा ई क्यू। सर तीसरा क्या फाइंड करने के लिए बोला है? सर लैम्डा एम। कोई बात नहीं सर, सिंपल है, एक काम करो, पहले कटप्पा निकाल लो। हम यहाँ पे कटप्पा निकाल लेते हैं। हमको पता है कटप्पा इक्वल टू होता है जी इंटू जी स्टार, जी की वैल्यू 1/r इंटू जी स्टार एल अपॉन ए, सारी वैल्यू दी हुई है, रख दो। रेजिस्टेंस दिया है 1/32, तो ये हो जाएगा 1/32 इंटू एल दिया है 1.8, तो यहाँ 1.8 फिल कर दो बेटा, डिवाइडेड बाई ए दिया है 5.2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा कितना? 1/96 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। डन। तो यहां से कप्पा आ गया। सर दूसरा टर्म लेमडा ई क्यू निकालना है, जरा ध्यान से देखो। लेमडा ई क्यू कैसे निकालोगे? सर लेमडा ई क्यू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। सर वैल्यू रख दो, कप्पा की वैल्यू 1/96 इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी 10 की पावर -1 दिया हुआ है बेटा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/96 इंटू 10 टू दी पावर 3 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाकर के कितना बन जाएगा बोलो? ये ऊपर जाकर कितना बन जाएगा? 10 की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 की पावर 3 है, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। डन। इसको सॉल्व कर लोगे अगर, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के लगभग आपको वैल्यू देगी 104 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। डन। सर यहां से लैम्डा इक्यू भी आ गया। अब बात आती है लैम्डा एम की। लैम्डा एम निकालने के सर दो तरीके, या तो फॉर्मूला लगा दो, और जब हमने लैम्डा इक्यू निकाल ही रखा है तो क्यों ना लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा इक्यू इंटू वैलेंसी फैक्टर कर दें। ओ तेरी, सर वैलेंसी फैक्टर आ गया। सॉल्यूशन किसका दिया हुआ है? ध्यान से देखो, CuSO4। किसी भी सॉल्ट का दुनिया के किसी भी सॉल्ट का अगर आप वैलेंसी फैक्टर निकालना चाहते हो तो पहले आप उसको आयनाइज करो। वो आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा बोलो? ये आयनाइज होगा तो Cu2 पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। और किसी भी सॉल्ट का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है या तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज या मॉडुलस वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को देखो देन सर क्या है? +2 है, उसका मॉड ले लो, या फिर सर -2 है नेगेटिव चार्ज टोटल का, उसका मॉडुलस वैल्यू ले लो। सर वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई बोलो? 2। उठा के यहां रख दो, तो यहां से लैम्डा एम इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, यहां से लैम्डा एम इक्वल टू बन जाएगा आपका लैम्डा इक्यू सर 104 इंटू 2। सर ये आ जाएगा कितना बोलो? 208। यूनिट क्या बनेगी सर? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्या है बोलो? मोल इनवर्स। खत्म। क्लियर हुआ बोलो? ये भी सिंपल क्वेश्चन था सर बच्चों वाले क्वेश्चन करवा रहे हो तो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मर्ज कर देते हैं। कहां से बोलो? करंट इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारे फिजिक्स से। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या क्वेश्चन तुमको ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? वेरी गुड। क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने क्या लिया? कैल्शियम आयोडाइड का, या फिर बोल सकते हो क्या दिया हुआ है? कैल्शियम आयोडाइड दिया हुआ है। ओके ठीक है। कैल्शियम आयोडाइड का एक आपने सॉल्यूशन लिया, और कैल्शियम आयोडाइड यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसका आपने सॉल्यूशन लिया, और सॉल्यूशन का ध्यान से देखो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है सर 0.1 n, ठीक है। ओके, फिर क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा EQ of this solution is 100 Simon सेंटीमीटर की पावर -2 और इक्विवेलेंट इनवर्स। सर यूनिट देख के हमको पता चल चुका है कि लैम्डा EQ ही दिया हुआ है, ठीक है, हम कंफर्म भी हैं। इसके बाद क्या बोलता है कि सेल कॉफिशिएंट जो है G स्टार, उसकी वैल्यू है बेटा जी 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बोलता है कि अगर
जो इलेक्ट्रोड यूज किए गए हैं सेल में, उन इलेक्ट्रोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए 5 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? 5 वोल्ट का। तो आपके उस सेल से होकर के कितनी करंट फ्लो होगी, ये है आपका क्वेश्चन। अरे सर, वोल्टेज दिया है, करंट निकालना है, हम सबको पता है, फिजिक्स बोलती है कि डेल्टा V इक्वल टू तो होता है I इंटू आर। आर है यहां रेजिस्टेंस। अगर हमको करंट निकालना है तो हमको वोल्टेज डिफरेंस में रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको करंट मिल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में वोल्टेज डिफरेंस तो दिया हुआ है, बट रेजिस्टेंस कहां से लाए? तो रेजिस्टेंस आपको उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का देखना पड़ेगा। क्या रेजिस्टेंस दिया है? नहीं दिया। सर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें? क्या तुमको लैम्डा इक्यू दिया है? दिया है सर। क्या तुमको नॉर्मलिटी दी है? दिया है सर। क्या यहां से कप्पा आ जाएगा? आ जाएगा सर। और कप्पा इक्वल टू बेटा जी होता क्या है? G इंटू जी स्टार। यहां से तुम अगर G स्टार की वैल्यू भी गिवन है, कहीं से कप्पा मिल जाए, उसमें G स्टार से डिवाइड कर दो तो तुमको G मिल जाएगा, कंडक्टेंस मिल जाएगा। और हम सब जानते हैं कि G इक्वल टू तो होता है 1/R, तो यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/G। डन सर, सब कुछ तो सॉल्व हो गया, बस कप्पा मिल जाए। तो कप्पा कहां से निकालोगे सर? यहां से निकालेंगे। अब चलो ध्यान से देखो, मैं इधर चीजों को सॉल्व करता हूं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ध्यान से देखो सर, लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होता है? नॉर्मेलिटी। सर यहां से कप्पा इक्वल टू बन जाएगा लैम्डा इक्यू इंटू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय 1000। वैल्यू रखो लैम्डा इक्यू की 100 इंटू नॉर्मेलिटी 0.1 होल डिवाइडेड बाय 1000। 20 खत्म, ये 0.01 आ गया। सर कप्पा तो 0.01 आ गया, कोई बात नहीं। चलो कप्पा इक्वल टू हम सब जानते हैं G इंटू जी स्टार होता है। यहां से G इक्वल टू आएगा कप्पा डिवाइडेड बाई जी स्टार। कप्पा डिवाइडेड बाई जी स्टार, कप्पा की वैल्यू देखो, कप्पा की वैल्यू देखो 0.01 होल डिवाइडेड बाई जी स्टार। जी स्टार आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, हमने पहले भी लिख रखा था 0.25। कितना बोलो? 0.25। और G की वैल्यू अगर मिल गई है तो आप यहां से रेजिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सर रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/G रख दो वैल्यू, तो यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा जी कितना? ध्यान से देखो 1 अगर तुम देखो 2 डेसिमल राइट साइड शिफ्ट करोगे, 2 डेसिमल यहां भी राइट साइड शिफ्ट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा सर? 1/25। या ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही बात है। तो सर यहां से रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा? 1/G की वैल्यू कितनी हुई? 1/25। 1/25 रखोगे, वैसे ही R इक्वल टू मिल जाएगा तुमको 25 ओम। कितना बोलो? 25 ओम। और अगर आपको रेजिस्टेंस मिल चुका है, आपको वोल्टेज डिफरेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। वोल्टेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? रीड करो सर। वोल्टेज डिफरेंस तो बोला हुआ है 5 वोल्ट। कितना बोला है? 5 वोल्ट। और अगर 5 वोल्ट दे दिया है तो बेटा जी डेल्टा V इक्वल टू आई आर, यहां से I इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो डेल्टा V की वैल्यू 5, R की वैल्यू से 25, 25 1/5 तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 0.2 एम्पियर। खत्म। मजेदार क्वेश्चन था। यहां से क्या किया इन्होंने? यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया, बोलो किसका? चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया हमारा, बोलो किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और बाकी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, बोलो कहां से? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। डन। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके,
तो पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और एक काम किया करो, क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आता है आप उसको पॉज कर लें, पॉज करने के बाद आप खुद से सॉल्व करें और खुद से सॉल्व करने के बाद फिर आप लास्ट में आंसर मैच करें। और जब ना बने, हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे ना बने, लेकिन अगर नहीं बनता है या गलती कर देते हो कहीं पे, तो एक बार आप फिर उसके बाद सॉल्यूशन दिया करो। ओके, तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन में देखो एक सिलेंडर दिया हुआ है, बोलता है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, बोलता है एक सिलेंडर है, ठीक है, ओके। इस सिलेंडर का डायमीटर जो है दिया हुआ है आपको कितना, बोलो। सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, सर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद इस सिलेंडर का जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, बोलो। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, ड्रम टाइप, ड्रम बोलते हो देसी लैंग्वेज में, डन, ठीक है। इसकी हाइट दी हुई है क्वेश्चन पेपर में, ध्यान से देखो, ऊपर तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोलता है कि अगर इस ड्रम में हम लोग क्या फिल करें, हम लोग NaOH फिल करें, क्या फिल करें, बोलो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी मोलरिटी कितनी दे रखी है बेटा, जिसकी मोलरिटी दे रखी है 0.05, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का इन्होंने क्या बोला कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जो इन्होंने बना रखा है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस भी दे दिया सर 5.5 इंटू 10⁻³ ओम, क्या दिया, 10⁻³ ओम, क्या यही डेटा दिया हुआ है, बड़ा ध्यान से देख लो कि 10⁻³ है, 10⁻³ दिया है क्या, एक सेकेंड, हाँ 10⁻³ दिया हुआ है, ओके, ठीक है सर, सारा डेटा दिया हुआ है। पूछा क्या है, ध्यान से देखो सर, पूछता है कि आप बताओ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, अरे रेजिस्टिविटी मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब कि रो की वैल्यू। सर दूसरा क्या पूछता है, बोलता है लैम्डा एम भी बता दो, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, कप्पा भी लगे हाथ काउंट कर लेना, ठीक है सर, बच्चों वाला काम है, देख लेंगे, डोंट वरी। अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें, बोलो, दिमाग लगाओ, क्या किया जाए। तो ये क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क आपको पकड़ाता हूं, ठीक है। वीडियो काफी लेक्चर बड़ा हो जाएगा, नहीं तो दिमाग लगाना, और दिमाग लगाने के बाद क्या करना है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर डालेंगे, ओके, डन। क्या करना है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, ये मैंने पूरा डेटा लिख दिया है, हालांकि क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर क्या करेंगे, बोलो, खुद से सॉल्व करके डालेंगे, ओके, डन, थैंक यू। और एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है लिटरली, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लोगों को भी बोलो कि हाँ ठीक है सर, समझ में आ रहा है, अच्छा चल रहा है। तो प्लीज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करो कि आपको ये चीजें समझ में आई। कहीं पे डाउट भी होता है बेटा, तो आप डायरेक्ट कमेंट करिए, हम कमेंट बॉक्स पे जितने भी कमेंट आ रहे हैं हम हर कमेंट को पढ़ते हैं खुद से। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हम उसे पर्सनली मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, ओके, ठीक है, ओके।